जात कितनी भी छिपाने की कोशिश करो पर कभी छिपती नहीं है। एक कौवा की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी है, अर्थात रोचक भी है। ये कहानी आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी, यानी आपके लिए जिंदगी में बहुत बड़ी प्रेरणा देकर के जाएगी। इस कहानी को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी एक कौवा की है। कहते हैं कि जात कभी छिपती नहीं है, चाहे उसे कितनी भी छिपाने की कोशिश करो। तो मित्रों, जात कैसे नहीं छिपती है, चाहे कितनी भी छिपाओ, इसका क्या कारण होता है? तो आइए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों मैं आपसे अनुरोध करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, आपका अनमोल समय बर्बाद न करते हुए, अर्थात कीमती समय नष्ट न करते हुए, अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सुंदर एक सरोवर था। उस सरोवर में बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर हंस रहा करते थे। और उसी जंगल में एक वृक्ष पर सरोवर के पास में एक कौवा रहता था। कौवा और हंस की धीरे धीरे दोस्ती हो गई। कौवा हर समय हंसों के पास रहता था। हंस जहां भी जाते थे, कौवा भी उनके पीछे जाता था। जहां भी हंस चुंगते थे, कौवा उनके पीछे ही जाता था। लेकिन दोस्तों, हंस मोती खाते थे और कौवा मोती खाना तो जानता नहीं है। वो नहीं जानता है कि मोती का स्वाद क्या होता है। वो तो अपनी इधर उधर शिकार ढूंढता था। यानी कौवा जो है वो गंदगी चीज खाता है, यानी कौवा जो है वो गंदी चीज खाता है। इसलिए मित्रता तो हंसों से थी, उनके साथ भी रहता था। लेकिन जब खाने की नौबत आती थी, तभी जो कौवा था वो अलग छिक जाता था। दोस्तों, बड़े आनंद से कौवा हंसों के साथ में रह रहा था, गाढ़ी दोस्ती थी। एक बार क्या होता है कि एक राजा ने हंसों की दावत की, और राजा जो आता है उसी सरोवर पे हंसों की दावत करता है और कहता है कि कल हमारे यहाँ दावत है और तुम्हारे लिए हमने बहुत बहुत सुंदर दूर से मोती मंगवाए हैं और मोती खाने की तुम्हारी दावत है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हंस मोती ही खाना पसंद करता है। राजा दावत देकर के हंसों को अपने घर चला आता है। इधर क्या होता है, जब दूसरा दिन होता है तो सभी हंस दावत खाने के लिए, यानी मोती चुगने के लिए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौवा भी जो उनका मित्र था वो भी कहने लगा कि मित्र अब हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। हंस कहने लगे नहीं, देखिए तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी प्रजाति कौवा की है और हम हंस हैं, हमारा कलर भी सफेद है, इसलिए तुम ना चलो। अगर तुम चलोगे तो हमारी वहां पर तौहीन होगी और हम मोती खाते हैं और तुम मोती खाना जानते नहीं हो, तुम खा ही नहीं पाओगे, इसलिए हमारी तौहीन मत करवाओ, तुम यहीं रहो, मैं दावत खाने के बाद में तुम्हारे पास तुरंत आता हूं। दोस्तों, वह कौवा हंसों से जिद कर गया, कहने लगा नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे, हम तो तुम्हारे साथ में चलेंगे। हंसों ने बहुत समझाया, लेकिन कौवा नहीं मान रहा है। कौवा कहने लगा अगर तुम हमको लेकर के नहीं गए तो मैं समझ लूंगा कि तुम हमसे पक्की दोस्ती नहीं करते हो। दोस्तों, कौवा की ऐसी बातें सुनकर के हंस जो थे चुपचाप रह जाते हैं। आपस में विचार करते हैं, भाई ये नहीं मानेगा, इसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। हंसों ने विचार किया, इसका रंग तो काला है, फिर इसको कैसे ले चलोगे? तो दोस्तों क्या हुआ, हंसों ने एक खड़िया की व्यवस्था की। खड़िया होती है सफेद कलर की, आप लोग जानते हैं। उस खड़िया से उसके कलर को बदला, यानी उसके शरीर पर खड़िया से पुताई की और इतनी पुताई कर दी कि बिल्कुल उसका कलर सफेद हो गया, दूर से सफेद दिखाई देने लगा। यानी हंसों जैसा अपना कलर उस कौवा का बना लिया। और जब कौवा हंसों जैसा दिखाई देने लगा, उसका कलर सफेद हो गया, तब हंसों ने कहा कि अब तुम हमारे साथ में चलो। लेकिन हंसों ने उसे समझाया, देखो कौवा भाई, हम जहां भी बैठे, जहां खाएं, बस तुम हमारे साथ में रहना, जहां हम बैठे वहीं तुम बैठना, जिस तरीका से हम बैठे वैसे ही बैठना
और जिस तरीका से हम मोती खाएं वैसे ही तुम खाना। कौआ एग्री हो गया, यानी तैयार हो गया। उसके बाद में लेकर के हंस उस कौआ को चल देते हैं। अब राजा के यहाँ पहुंचे हैं तो राजा ने हंसों का बहुत आदर सत्कार किया, उनके लिए बैठाने के लिए उचित व्यवस्था की गई और हंसों के आगे मोती परोसे गए और कौआ भी बैठा था वहीं हंसों के बीच में। इधर और मानव जाति की दावतें चल रही थीं। सभी लोग अपनी अपनी दावतें खा करके अपनी अपनी पत्तलों को एक जगह पर फेंक रहे थे। दोस्तों इधर क्या होता है, कौआ हंसों के बीच में बैठ गया। राजा ने पूछा ये कौन है, ये तो हंस लगता नहीं है। दोस्तों तब हंसों ने समझाया राजा साहब के लिए, राजा साहब ये हमारा बच्चा है। राजा कहने लगा ये कैसा बच्चा है, आपके जैसा नहीं मालूम पड़ रहा है। हंसों ने समझाया राजा साहब छोड़ो, ये बच्चा हमारा है और इस बात को तुम सच मानो, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसका कलर हमारी जैसा है। दोस्तों राजा ने हंस की बात को स्वीकार कर लिया। इधर हंस मोती खा रहे हैं और कौआ वहीं पर बैठा है। अब कौआ मोती खाना दोस्तों किया जाने चुपचाप बैठा है, मोतियों के पास चोंच ले जाता है फिर वापस हटा लेता है। वो नहीं जानता था कि मोती क्या होते हैं। इधर जो पुरुष लोग थे अपनी दावतें खा करके जो पत्तलें फेंक रहे थे, कौआ की निगाह उन पत्तलों के ऊपर पहुंच गई और जब पत्तलों की जूठन को देखा तो कौआ पर रुका नहीं गया। दोस्तों क्या हुआ कि कौआ हंसों के बीच में से उड़ता है और जाकर के पत्तलों में जो जूठन पड़ी थी उसमें चोट मारने लगता है। जहां और भी उसकी जाति के कौआ वो जूठन खा रहे थे वहीं पर पहुंच गया, जूठन को खाने लगा। कौआ ने देखा कि ये कैसा कौआ है, इसका रंग सफेद है। कौआ उसको मारने लगे, तभी वो भी चिल्लाने लगा और काव काव की आवाज करने लगा। दोस्तों जब हंसों ने ये नजारा देखा तो हंस बेचारे बहुत ही परेशान हो गए और शर्म से अपनी चोंचें नीचे झुका ली। राजा साहब कहने लगा हंस भाई ये हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है, तुम कौआ को ले आए और कह रहे थे कि ये तो तुम्हारा बच्चा है, तुम भी हमसे झूठ बोलते हो। तो दोस्तों हंसों ने क्षमा मांगी, राजा साहब माफ करना, ये हमारा मित्र है, इसने आने की जिद की, इसने हमें मजबूर कर दिया, इसलिए हम इसको खड़िया से पोत करके लाए थे कि ये छिप जाए और दावत खा करके हमारे साथ चला जाए, इसकी जात ना खुले। लेकिन ये नहीं माना और ये अपनी जाति में पहुंच ही गया। राजा साहब माफ करना, लोग कहते हैं कि जात कभी छिपती नहीं है, चाहे उसे कितनी छिपाने की कोशिश करो लेकिन वो छिपती नहीं है। और यही जात इस कौआ की है। मैंने बहुत छिपाने की कोशिश की राजा साहब, लेकिन ये नहीं माना और अपनी जात में चला ही गया और अपनी आवाज को बोलने ही लगा। दोस्तों हंसों की बात को सुनकर के राजा साहब कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। इधर मोती खाने के बाद में हंस जो हैं चले आते हैं और कौआ भी उनके पीछे चला आता है। फिर हंस उस पर चिल्लाते हैं अरे कौआ मैंने तुझे कितनी भी छिपाने की कोशिश की लेकिन तू नहीं माना। कहते हैं कि जात कभी छिपती नहीं है। तो दोस्तों जो नीच प्रवृत्ति वाले आदमी होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं, उन्हें कितनी भी समझाने की कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करके उन्हें सही रास्ते पर लाओ, लेकिन वो मानेगी नहीं। वो अपनी नीच जाति को दिखा ही देंगे और गलत रास्ते पर फिर पुनः पहुंच जाएंगे। जिस तरीका से ये कौआ था, कौआ अपनी जाति में पहुंच गया। इसी तरीका से जो नीच प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं उन्हें कितना भी सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करो, लेकिन वो जो हैं अपने गलत रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं और तुम्हारे अच्छे रास्ते को एक दिन ठुकरा ही देते हैं, जिससे तुम्हारा अपमान समाज में हो जाता है। तो मित्रों ये कैसी लगी आपको कहानी एक कौआ की? अगर ये कौआ और हंस की कहानी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो के लिए लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। अब मित्रों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।